चलो बात करते हैं हम राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगर हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक, चलो फिर हम बात करते हैं तो इसकी थीम क्या है। अगर हम मतदाता दिवस की थीम की बात करें तो जन जन की यही पुकार, मत देना मतदाता की है अधिकार। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 25 जनवरी 2011। कह रहा है कि 61वें स्थापना दिवस पर तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल ने क्या किया था, इसका द्वारा उद्घाटन किया गया था या शुरुआत किया गया था इस थीम की। फिर बात करें, आयोजन के दो प्रमुख विषय हैं, एक समावेशी और गुणात्मक भागीदारी और कोई मतदाता पीछे न छूटे। अगर हम बात करें 2022 में इसकी थीम, तो चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, ये हमारा कह सकते हैं 2022 का थीम है। फिर मतदाता जो पुरस्कार है विजेता 2022 में कौन थे? सत्येंद्र प्रकाश जी थे। मतदाता की जो उम्र है वो कितनी है? 18 साल। 61वें संविधान संशोधन से 1989 में वयस्क जो है था मताधिकार वो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। पहले जो हमारा था मत का अधिकार वो 21 वर्ष था, लेकिन हम कह दें कि 61वें संविधान संशोधन 1989 में इसे क्या किया गया, घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। फिर बात करें, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन, और वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सुशील चंद्रा जी हैं जो 24वें चुनाव आयुक्त हैं। फिर अगर हम बात करें अन्य आयुक्त की, जो श्री राजीव कुमार एवं श्री अनूप चंद्र पांडे जी हैं। फिर हम बात करें निर्वाचन आयोग, कह रहा है कि यह स्वायत्त एवं संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ एवं राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को क्या करता है? संचालित करता है। चलो फिर हम देखते हैं, अगर यहाँ से हम देखें तो देखो इसकी जो स्थापना की गई थी चुनाव आयुक्त की, या चुनाव आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली में बनाया गया। अगर हम बात करें ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? अनुच्छेद 324 से लेकर 300 कहाँ तक? 29 तक ये चुनाव आयोग कार्य करती है। फिर अगर हम बात करें सीटों की, तो सीट अगर लोकसभा की सीट की बात करें तो 552 अधिकतम हो सकती है, और राज्यसभा की 250 सीट अधिकतम हो सकती है। फिर हम बात करें अनुच्छेद 324 क्या है? कह रहा चुनाव आयोग में चुनाव के लिए चिन्हित दायित्व अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण करेगा। अनुच्छेद 325 में है, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। अगर हम यहाँ से बात करें तो जो अनुच्छेद 325 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या अन्य कोई कह दें, तो उसको हम लिंग, जाति या के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते कि इनको वोट देने का अधिकार है, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। वहाँ सब वो क्या है? समान है। फिर दूसरी चीज़, हम यहाँ किसी को किसी भी योग से अयोग्य नहीं ठहरा सकते कि आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये हमारा किस में वर्णित है? अनुच्छेद 325 में वर्णित है। चलो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 326 क्या है? लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा के लिए निर्वाचित वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। मतलब जो यहाँ निर्वाचन होगा वो क्या होगा? एक वयस्क मताधिकार के रूप से होगा। चलो फिर हम चलते हैं, अनुच्छेद यहाँ जो हमारी 327 है। अगर हम अनुच्छेद 327 की बात करें तो कह रहा है विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने का शक्ति है। अगर हम अनुच्छेद 327 से बात करें तो विधायिका के द्वारा चुनाव से संबंध जितने भी अगर आपको कानून बनाना है तो वो सांसद के पास होते हैं। फिर हम बात करें
अनुच्छेद 328, तो कह रहा किसी राज्य एवं विधान मंडल को इसके द्वारा चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। अगर किसी राज्य के विधान मंडल को इसके चुनाव के लिए क्या करना है, कानून बनाना है, तो उसके पास विधान मंडल के पास भी यह है अनुच्छेद 328 से। फिर अगर हम बात करें अनुच्छेद 329, तो कह रहा है चुनावी मामलों की अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार काउंसिलिंग बनाई जाती है। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो यहाँ से हम देखते हैं, कह रहा निर्वाचन तंत्र, जो निर्वाचन तंत्र का अध्ययन के लिए गठित समितियां हैं, जैसे तारकुंडे समिति, ये क्या है, अनौपचारिक समिति थी जो 1974 में लाई गई थी, निर्वाचन सुधार हेतु अध्ययन के लिए लाई गई थी। फिर हम कहें दिनेश गोस्वामी समिति, ये 1990 में लाई गई थी, ये निर्वाचन सुधार में के लिए लाई गई थी। फिर कहें बोहरा समिति, ये 1993 में लाई गई थी, अपराध तथा राजनीति के बीच में साठगांठ बनाने के लिए। फिर हम बात करें इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये 1998 में गई थी, सरकारी खर्च पर चुनाव को देखरेख के लिए लाई गई थी। फिर बात करें टंका आयोग, ये 2010 में लाई गई थी, संपूर्ण निर्वाचन कानून तथा निर्वाचन अध्ययन के लिए लाई गई थी। फिर हम बात करें निर्वाचन विधि पर आयोग की रिपोर्ट, वो 1999 में दी गई थी। फिर कह रहा है MN वेंकट चल्लैया की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आयोग जो थी वो कब थी, 2000 से 2002 तक थी। फिर बात करें निर्वाचन सुधारों पर निर्वाचित आयोग की जो रिपोर्ट थी वो कब आई थी, 2004 में आई थी। चलो फिर हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ से आगे हम बात करें तो यहाँ जो आपकी द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग जो था वो 2007 में लाया गया था। तो हम वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की वीडियो को हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, कुछ और चीज़ लाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।